दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आपके सामने ये वीडियो 2 अक्टूबर को पब्लिश हो रही है। दोस्तों आज हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर के दिन हमारे दो महान शख्सियत महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था और इसलिए हम 2 अक्टूबर को बहुत ही पावन अवसर की तरफ देखते हैं, पावन दिन की तरफ देखते हैं। और आज के दिन इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी से संबंधित उनके कुछ विचार और उनके कुछ कोट्स, उनके कुछ नारे जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण वैल्यू रखते हैं और हमारे जीवन को संतुलित करने में, हमारे जीवन को ऊंचाई देने में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं अगर हम उनका अपनाते हैं। तो चलिए महात्मा गांधी के आज ब्रीफ परिचय करेंगे, उनके जीवन के बारे में देखेंगे, उनके बोले गई बात, उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में जानेंगे इस वीडियो में और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कोट्स हैं जो किसी के भी जीवन में वैल्यूएबल बदलाव ला सकते हैं उसको आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में, उनके जीवन परिचय को देखते हैं सबसे पहले ब्रीफ में। तो महात्मा गांधी की पूरा नाम की बात करें तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके माता से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर जन्म स्थान की बात करें, जन्मदिन की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जिनके उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, आप सब जानते हैं। 1869 में उनका 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, यानी गुजराती थे। हालांकि कहने के मतलब गुजराती थे, बट उनकी वैल्यू, उनकी कही हुई बातों का आज भी पूरी दुनिया मानती है और आज भी पूरी दुनिया में उनकी कही गई बातें, उनके विचार, उनके दर्शन आज भी पूरी दुनिया में रेलेवेंट है। अगर राष्ट्रीयता की बात करें तो वो राष्ट्रीयता निश्चित तौर पे भारतीय था। शिक्षा बैरिस्टर किया हुआ था उन्होंने। पत्नी का नाम बात करें तो कस्तूरबा बाई माखन जी कपाड़िया पूरा नाम था, लेकिन उनको कस्तूरबा गांधी के नाम से हम सब जानते हैं और बा के नाम से भी उनको बुलाया जाता था। संतान बेटी और बेटा का नाम की बात करें तो उनके 4 पुत्र थे, बेटी कोई नहीं थी। हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो ये 4 पुत्र का नाम आप याद रखें, जो गांधी जी के थे 4 पुत्र थे, जो हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को ये मनहूस दिन उनके जीवन में आया, बल्कि पूरी भारत, पूरी दुनिया के जीवन में आया और उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारा का नाम था नाथूराम गोडसे। इसके बारे में अगर विशेष जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप आज के दिन कम से कम 2 अक्टूबर को इसके बारे में पढ़िए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में, चाहे महात्मा गांधी के जीवन में, भरपूर पढ़िए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, नई ऊंचाई मिलेगा। आज के इस दिन को आप शिक्षा दिवस के तौर पे भी मना सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का शिक्षा, उनकी बातें आज भी पूरी संसार में लिखी जाती है, बोली जाती है और पढ़ी जाती है और हर किसी बड़े बड़े मंचों पर कोट की जाती है। चलिए महात्मा गांधी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं। तो सन 1918 में उन्होंने पहली बार भारत में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह किया था। 2017 में चंपारण में गए थे वो, जो कि बिहार में स्थित है, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद सन 1900 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सन 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था उन्होंने। सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट एंड डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो 1930 में ये सारी घटनाएं हुई थी, आप इसको मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट शुरू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। हालांकि आगे चल के हम उनके दिए गए महत्वपूर्ण नारों की चर्चा करेंगे। तो ये हो गया गांधी जी के बारे में कुछ आंदोलन और उनके कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अब आइए जानते हैं कि गांधी जी द्वारा दिए गए कुछ अनमोल वचन जो हमारे जीवन या किसी के भी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए काफ़ी हैं। तो चलिए चलते हैं उनके महत्वपूर्ण कोट्स की तरफ। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आपको इंसानियत पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। इंसानियत एक सागर की तरह है और कुछ बूंद सागर में मैली हो जाए तो सागर गंदा नहीं हो सकता। ये उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि जब कभी आपका किसी भी वजह से इंसानियत पे भरोसा टूटने लगता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो आप उस पर थोड़ा सा सख्त निगाह से करने लगते हैं। तो इन सारी जो दुविधा होती है उसको दर्शाते हुए महात्मा गांधी ने एक बार इंसानियत को
सागर से दर्जा किया है और जो छोटी मोटी घटनाएं होती है उनको एक मैला बूंद की तरह, कुछ बूंद की तरह उन्होंने इसको दर्शाया हुआ है। तो इंसानियत आमतौर पे सागर है, उन्होंने ये बात कही है। अगला कोट है कि कमज़ोर किसी को माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी होती है। और इस लाइन को पढ़ने के बाद मुझे एक लाइन याद आ रही है दिनकर की कि क्षमा शोभती उच्च भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये लाइन है उनकी जो दिनकर ने कहा है। तो क्या शानदार लाइन दिनकर और महात्मा गांधी की ये लाइन करती है कि कमज़ोर किसी को माफ़ नहीं कर सकते, माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है। एक आदमी ही सोच को जन्म देता है, क्या वो सोच सकता है वही बनता है। एक आदमी ही सोच को जन्म देता है और वो क्या सोचता है वही बनता है। यानी किसी के जीवन में भी सोच बहुत महत्वपूर्ण रखता है और जो जैसा सोचता है वो ऐसा ही बन जाता है। ध्यान रखिए, अफर्मेशन टेक्निक जो आजकल काफ़ी रेलेवेंट है इस दुनिया में और काफ़ी जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसकी चर्चा करते रहते हैं। तो महात्मा गांधी ने इसको बहुत पहले ही अपने शब्दों में बूंद दिया है कि एक आदमी ही सोच को जन्म देता है और वो क्या सोचता है वही बनता है। अगली कोट पे चलते हैं। किसी एक गलती को बहुत सहारा मिल जाए तो वह सच नहीं बन सकती और ना ही सच गलत हो सकता है। भले वो दिखाई नहीं देता, सच हमेशा खड़ा होता है, भले ही उसे किसी भीड़ का सहारा ना मिले, क्योंकि सत्य आत्मनिर्भर होता है। अगले कोट पे चलते हैं। मेरी इजाज़त के बिना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये महात्मा गांधी कहते हैं। अगला कोट पे चलते हैं। अपने आप को पाने का सबसे सही तरीका है कि आप अपने आप को दूसरे की सेवा में खो दिए जाएं। यानी कि किसी दूसरे की सेवा करते हुए जितना आप अपने आप को जान पाएंगे उतना आप अपने आप को कभी नहीं जान पाएंगे, ये महात्मा गांधी अपने कोट में कहते हैं। खुशियाँ वही हैं जो आप सोचते हैं, आप कहते हो और जो आप स्वस्थ के लिए करते हो। ये खुशियों को डिफाइन किया है महात्मा गांधी ने क्या खूबसूरत तरीके से कि खुशियाँ वही हैं जो आप सोचते हैं। यानी सोच आपको खुशियों को डिफाइन करती है। आप कहते हो जो आप कहते हो वो, और आप स्वस्थ के लिए करते हो, यानी हेल्थ इज़ वेल्थ। यहाँ भी महात्मा गांधी ने भी इस बात को पूरी जोर के साथ यहाँ पे कहा है। तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के विचारों में खुशियाँ क्या है, उन्होंने इस लाइन के बारे में बता दिया है। अगले कोट पे चलते हैं। ताकत दो प्रकार की होती है, एक जो किसी को सज़ा के डर के रूप में मिलती है और दूसरी जो प्यार देकर मिलती है। प्यार से मिली ताकत 1000 गुना ज़्यादा होती है डरा कर मिली ताकत की तुलना में। यानी प्यार से मिली हुई ताकत डरा कर मिली हुई ताकत से कहीं ज़्यादा बलवान होती है। इसी बात में मुझे एक प्रियंका चोपड़ा के पिक्चर की मूवी जो है मैरी कॉम, उसमें एक डायलॉग याद आ रहा है उन्होंने डर के संबंध में कहा है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर की डर ही ख़त्म हो जाए। क्या जानदार डायलॉग बोला गया है। प्रियंका चोपड़ा जो कि मैरी कॉम के कैरेक्टर में थी, मैरी कॉम मूवी था, शानदार मूवी है, जाके आपको देखना चाहिए अगर आप नहीं देखे हैं तो, जिनमें उन्होंने इस डायलॉग का उपयोग किया है जब उनको टॉर्चर किया जा रहा है अपने कोर्ट कोच के द्वारा और उनको भेदभाव जब सहना पड़ता है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। तो चलिए अगला है कि संतोष पूर्ण प्रयास से मिलता है। संतोष पूर्ण प्रयास से मिलता है, ना कि फल प्राप्ति से। पूरा प्रयास ही पूर्ण विजय है। यानी कि अगर आपको संतोष की प्राप्ति चाहिए किसी चीज़ में तो आप पूरी प्रयास कीजिए, उससे आपको संतोष मिलेगा। फल को मिलने से यानी आपको रिजल्ट को मिलने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती। आप अपने अगर 100% दे दिए हैं तभी आपको संतुष्टि मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ किए नहीं हैं, आपको कुछ मिल जाता है तो उसके आपको संतुष्टि नहीं मिलती। और किसी मेहनत से प्राप्त किया हुआ कोई भी छोटा चीज़ जो आपको अगर मिलता है तो उसमें निश्चित तौर पर आपको बहुत खुशी देती है और बहुत खुश हो जाते हैं आप। तो चलिए अगले कोट पे चलते हैं। तुम मुझे बांध सकते हो, तुम मुझे यातनाएं दे सकते हो, तुम इस शरीर को ख़त्म भी कर सकते हो, पर तुम मेरे दिमाग को बांध नहीं सकते। यानी किसी को दिमाग को कब्जा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी इस कोट में ये बात कहते हैं। किसी देश की महानता उस देश के द्वारा उसके जानवरों से किए जाने वाले व्यवहार से परखी जा सकती है। निश्चित तौर पे आज के डेट में ये बहुत ही रेलेवेंट, जिस तरह से आज के युग में व्यक्ति असंवेदनशील होता जा रहा है, उस संदर्भ में महात्मा गांधी ने उस वक्त कहा है कि किसी देश की महानता उस देश द्वारा उसके जानवरों से किए जाने वाले व्यवहार से परखी जा सकती है। अब आइए जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जो कुछ महत्वपूर्ण नारे दिए थे उनके बारे में। करो या मरो, मैंने पहले ही बता दिया, 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था नारा। बताइए
जो व्यक्ति अहिंसा का पुजारी हो उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो ये कहता है कि या तो कुछ कर जाओ या कुछ मर जाओ। यानी कि परिस्थितियाँ जो है आपकी डेस्टिनी, आपकी भाषा, आपकी सोच को डिफाइन करती हैं। इस तरह से इसको देखने के बाद लगता है। दूसरा, भारत छोड़ो, उसी वक्त उन्होंने कहा था, ये नारा दिया था। अगला नारा है कि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। इसको कोर्ट के समक्ष भी ले सकते हैं आप कि महात्मा गांधी ने ये नारे दिए थे या कोट दिए थे। भगवान का कोई धर्म नहीं है, ये महात्मा गांधी कहते हैं, इनका नारा है, उनकी बात है ये। अगला है कि जहाँ पवित्रता है वहीं निर्भयता है। यानी अगर आप किसी काम को, अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीते हैं तो आपको एक निर्भयता प्राप्त होती है। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है, ये महात्मा गांधी कहते हैं। कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है। ध्यान रखिए, आज के इस दुनिया में जब इस इन्फॉर्मेशन इतना ईजी एसेसिबल है, हम पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, यूट्यूब हो या तमाम तरह के सोशल वेबसाइट है, हम खामखा अपने कानों में इस तरह के कुछ ना कुछ चीज़ें डालते रहते हैं, ये बिना विचार किए कि वो हमारे अंदर मनस्थिति को किस तरह प्रभावित करता है या दुष्प्रभावित करता है। तो इस संदर्भ में महात्मा गांधी के कोट काफ़ी रेलेवेंट है कि कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है। अगला कोट है या अगला नारा है, विश्व में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी देने वाले के रूप में। यानी कि जो कोई बहुत ही व्यक्ति भूखा होता है तो उसे भगवान की नहीं, उसे बस इतना लगता है कि अगर जो कोई रोटी उसे खिला दे वही उसके लिए भगवान बन जाता है। महात्मा गांधी इस नारे में, इस कोट में अपने इस बात को दर्शाते हुए, विश्व के सभी धर्म भले ही और चीज़ों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं, सत्य की वकालत करते हुए कहते हैं कि सभी धर्म भले ही किसी चीज़ में अंतर रखते हों, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि सत्य हमेशा जीवित रहता है। और लास्ट लाइन जो उनके कहे गए हैं, हालांकि उन्होंने ढेर सारी लाइन दी हैं, लेकिन जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण लाइन जो इस वीडियो में मैंने समेटने का प्रयास किया है, उसमें अंतिम लाइन और इस बेहतरीन लाइन से मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। तो अगली लाइन है कि हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए कितना शानदार लाइन है, कितनी ज़बरदस्त लाइन है कि हमेशा अपने विचार, यानी जो आप सोचते हैं, विचार रखते हैं, उसको शब्द में वही शब्द बोलें और उसी तरह से कर्म करें, एक लाइन में करें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखें, नहीं करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी आप विचार, शब्द और कर्म में पूरी एक समता होना चाहिए, यानी कि आप सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और कर्म कुछ और करते हैं। अगर ऐसा हो तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप विचार, शब्द और कर्म सिर्फ एक लाइन में है, एक दिशा में है, तो निश्चित तौर पे आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। महात्मा गांधी इस अपने विचार में, अपने नारे में दर्शाते हुए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक बार फिर से मैं इन दोनों जयंती पर, महात्मा गांधी की जयंती पर, अहिंसा दिवस पर और हमारे पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।